फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपका कॉमन और आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो है आपको समझ में आए कि ये जो आने वाले 40 से 50 दिन हैं इनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करो ताकि एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो फ्री टेस्ट अवेलेबल है एनएस क्लासेस ऐप के ऊपर। कहाँ अवेलेबल है? एनएस क्लासेस ऐप के ऊपर। प्ले स्टोर पे जाना है, एनएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ताकि जो है आप अपना जो है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सको। ठीक है भाई, सभी के मिल जाएंगे आपको। उसके साथ ही अगर आपको पेड कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भी आप एनएस क्लासेस ऐप पे जाके ले सकते हो या फिर 6263121131 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं केवीएस एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एग्जाम टोटल कितने मार्क्स का है? 180। अब उस 180 में से जो है 80 मार्क्स आपका कॉमन है और 100 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे इस 80 मार्क्स की, क्योंकि भाई जो है आपको ही पता है कि मुट्ठी भर जो है वैकेंसी है लेकिन फॉर्म भरने वाले लाखों में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से जो है आपको काम करना है, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, क्योंकि मेन वही है, क्योंकि भाई जो है दौड़ में जो है आपका वही जो है फर्स्ट आता है जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है ताकि जो है आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो। तो रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं कि रिटन एग्जाम में क्या करे भाई, एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। ठीक है, 80 मार्क्स में से सबसे पहले है आपका लैंग्वेज में आपका हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो यानी कि आपने जो है 10th लेवल तक जो आपने ग्रामर पढ़ी थी वही आएगी। आप इसमें पैराग्राफ ले सकते हैं कि पैराग्राफ में से बाकी जो है आपके विलोम शब्द, ये सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये सब है ना। तो देखो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है आप उनको एक बार अच्छे से कर लो। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अभी से ही जो है, क्योंकि 10-10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं ना कि एक नंबर से जो है मतलब एक चीज़ अगर आप इकट्ठा करते हो तो उससे कुआं भरता है। तो ऐसे ही आपको एक चीज एक जगह से नंबर को चुराना होगा ताकि आप एग्जाम में जो है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो ये जो है आपका 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। ठीक है, तो आज से ही जो है अपना जो है एक शेड्यूल बना लो कि भाई इतनी देर मुझे हिंदी पढ़नी है, इतनी देर इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, चाहे 15-15 मिनट ही सही, लेकिन जो है अगर आप आज से 15-15 मिनट भी दोनों को दोगे तो भी आप 10 में से एक अच्छा खासा स्कोर लोगे। क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये है क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोगों के लिए अच्छा है ताकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो वही अगर आप पढ़ोगे तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो था 20 नंबर का वेटेज। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट। ठीक है भाई, करंट अफेयर। उसके बाद 5 नंबर की रीजनिंग है, करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस। ठीक है, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर। ये 5 मार्क्स है, ये 5 नंबर है और ये आपका 10 नंबर है। ठीक है, करंट अफेयर भाई 10 नंबर है और हमेशा हम सोचते हैं कि 10 नंबर के लिए क्या ही करें, लेकिन आपको भी पता है कि गेमिंग से रिलेटेड जो भी होता है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भाई आप जो है अभी से ही जो है 15 मिनट इसको देना लग जाओ। एटलीस्ट जो है 10 में से जो है अगर आप 5 या 6 नंबर भी यहाँ पे स्कोर कर रहे हो तो बाकी बच्चों से जो है आप कंपीट कर रहे हो, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो है सब बच्चे 10 नंबर सोच के छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई होना है तो 15 मिनट आपको शिद्दत के साथ इसको भी देना पड़ेगा। बच्चा आपका रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी बच्चों की सही होती है। ठीक है, मतलब आपका सभी बच्चे मतलब ऑलमोस्ट रीजनिंग में सही होते हैं और 5 नंबर में आपको एक नॉर्मली देखने को मिलेगा। तो आप नॉर्मल 15 मिनट की जो है आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बच्चा आपका कंप्यूटर में आपका बेसिक कंप्यूटर, शॉर्टकट कीज है ना, वर्ड वगैरह, टूल बार, ये सब चीज़ें आपसे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री हो गई, जनरेशन होगी, यहाँ से आपको मेमोरी में से या फिर जो है जो आपके कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल को इसमें कन्वर्ट करो, है ना, जो बुलियन वाला पार्ट है वहां से आपको चीजें आ जाएंगी। तो थोड़ा बहुत है नंबर सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर एक पतली सी लूसेंट वाली बुक लाके उसको पूरा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका। इसके बाद जो है आपका मेजर जो पार्ट, ये तो था हम 40 नंबर का जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो मेजर पार्ट आता है आपका 40 मार्क्स की, 40 मार्क्स
क्या भाई, जिसमें सबसे बच्चे को सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, दैट इज जो है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना। तो इसमें से अगर आप इस पार्ट को देखोगे, 40 नंबर वाले पार्ट को, इसको ये तो वो है ही नहीं कि आप इसको भाई छोड़ दो, है ना, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 5-5 नंबर को जो है जो इग्नोर नहीं कर रहे तो 40 नंबर को तो करना बनता ही नहीं है। अब इस 40 नंबर में आप देखोगे तो साइकोलॉजी बहुत ज्यादा पूछी गई है कि लर्नर ये वो, मतलब आपको जो है आपकी साइकोलॉजी, कि आप जो है बच्चों को जब पढ़ा रहे हो तो आपका बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर कम है ज्यादा है, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्नर कौन है भाई, जो बच्चे हैं जिसको आप जो है अंडरस्टैंड कर रहे हो, किस तरीके से आप उस सारी चीजों को करोगे, है ना। टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को अंडरस्टैंड करना। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जो आपका जो आपको जो आपके टाइम टेबल वगैरह बनाने को दे दिया, या जो मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत काम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई स्कूल में ऐसे ऐसे काम होते हैं, क्योंकि भाई आप जो है एज ए केवी स्कूल में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ पता होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वाले पार्ट को भी आप डेली जो है 1 घंटा यहाँ पे देना शुरू कर दो। तो यहाँ पे 1 घंटा इसको आप दो, है ना, और 15 मिनट यहाँ पे 15 और 15 कितना हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट। तो कुल मिला के यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई हो कि 2 से ढाई घंटे आपको कॉमन वाले पार्ट को देना है, अगर आपको बाकी बच्चों से compete करना है। ये तो था 80 मार्क्स की स्ट्रेटेजी। अगर आने वाले 40 से 50 दिनों में अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, और जिस तरीके से मैंने आपको चीजें बताई, अब आप यहाँ पे जैसे टाइम दे रहे हो 15 मिनट, तो आपको उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए कि भाई उस 15 मिनट में मैं करने क्या वाला हूँ या करने क्या वाली हूँ। आपको लगेगा 15 मिनट क्या ही, लेकिन अगर आप को पता हो कि अगर आप कहीं पे जाते हो और वेट करते हो ना, तो आपको 1-1 मिनट जो है भारी हो जाता है। वैसे ही अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एक आउटपुट के साथ, तो 15 मिनट बहुत होती हैं, ठीक है, अगर आपको आउटपुट निकालना है तो। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पे अपना टाइम बढ़ा भी सकते हो, वो आपके ऊपर वाली बात है, ठीक है भाई, ठीक है। ये तो था 80 मार्क्स का पूरा अपना, ताकि आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एक तरीके से कंक्लूजन समझ में आया होगा कि 2.5 घंटे तो आपको यहाँ पे देने ही देने हैं। 2.5 घंटे आपको इस 80 नंबर वाले पे देने पड़ेंगे आगे आने वाले 40 से 50 दिनों में, ताकि जो है आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ इस 80 नंबर में से, है ना। अगर आप इस 80 नंबर में से 50 से 55 नंबर का स्कोर कर पाते हो, सपोज करो 55 मार्क्स आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है, और बाकी 100 में से भी आपके जो है 70 मार्क्स यहाँ पे आ गए, तो 135 में आपका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा, आराम से 135 में आपका जो है रिटन एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपना गोल लेके चलना पड़ेगा कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे इसको अचीव करना है। जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे तब तक वो अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ गोल ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सभी को बोलती हूँ कि भाई आपको जो है सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से करना है, डेली क्या करना है, डेली मेरा टारगेट क्या है। रात में ही लिख लो कि भाई अगले दिन ये पढ़ने वाली हूँ या ये पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब देख लो 100 मार्क्स, 100 मार्क्स सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसको उस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना जो है सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे सिलेबस की अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। कहने को जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, बट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का ऐसा मतलब बहुत ही बेसिक लेवल दे रखा है कि बेसिक कंप्यूटर एक तरीके से आप बोल सकते हो जो 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब बेसिक कंप्यूटर, जनरेशन, हिस्ट्री, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी, बिट, बाइट, निबल, ये सब क्या होता है, ठीक है। बाकी जो है किलोबाइट, MB, GB, ये सब आपसे पूछा गया है। बाकी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए आपके, बुलियन लॉजिक हो गया, है ना, जिसमें गेट वगैरह हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एनकोडिंग स्कीम हो गई, स्काई वगैरह। तो ये सारा जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में से पूछा गया है। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी COA की, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर, बेसिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम, एनकोडिंग स्कीम। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको करना है। बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी दे रखा है। तो ये है आपका जो है 1 यूनिट, जिसमें से आप मान सकते हो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें आ सकती है। उसके बाद जो भारी भरकम चीजें आपको दे रखी है पाइथन। पाइथन में एक लंबी चौड़ी लिख रखा है जिसका नाम है कंप्यूटेशनल
कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसमें आपको पूरा पाइथन दे रखा है कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, पाइथन क्या होता है, क्यों पाइथन को पढ़ रहे हैं, एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई है। कैरेक्टर सेट क्या होता है, लिटरल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोर वाला पार्ट यहाँ पे पूरा पार्ट है। डेटा टाइप्स में आपको सारे जो है आपको जो है एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि टपल क्या है, लिस्ट क्या है, डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल कौन से होते हैं, इम्यूटेबल कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तरीके से ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि केवीएस का जो सिलेबस है वो 11th-12th की एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी को तो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे पहले पाइथन आपकी किसी एग्जाम में नहीं आई। तो आपको पहली बार एग्जाम में पाइथन देखने को मिलेगी। तो लेवल जो है आप नॉर्मल एक लेवल मान के चलो, बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं आएंगी, नॉर्मल, लेकिन आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है भाई, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग ये तो वन था। अब जो है ऐसे ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, इसमें जो है आपके फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, आपका जो है फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक हो गया, आपका टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, सीएसवी फाइल क्या होती हैं। तो ये सारा जो फाइल से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगे, 2 वाले पार्ट में आ जाएंगे, पाइथन 2 जिसको अपन बोल रहे हैं, या फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग CTAP 2 भी आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये है। इसके बाद जो है आपका है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विद पाइथन की पाइथन में एसक्यूएल का कैसे यूज करेंगे, डीबीएमएस क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या होगी, और इसके बाद साइबर सिक्योरिटी के बाद आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसमें आपका एआई वगैरह और ये सारी चीज़ें, ब्लॉकचेन, ये सब जो है आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो डीबीएमएस और एसक्यूएल यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें पूछी हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आपका डिटेल में है, साइबर सिक्योरिटी आपका डिटेल में है, एमर्जिंग ट्रेंड्स आपके डिटेल में है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है भाई। यहाँ पे आपका जो है वेब टेक्नोलॉजी में से अगर मैं बात करूँ तो HTML और XML दे रखा है। ठीक है, HTML और XML यहाँ पे दे रखा है। साइबर सिक्योरिटी के साथ सोसाइटी लॉ और एथिक्स, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका पाइथन को 2-3 बार दे रखा है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में अगेन वही है कि कंप्यूटर क्या है, हिस्ट्री क्या है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, वही सब है। यानी कि जो अगर आप पहले अगर डिटेल में कर लोगे तो वही सब है। ठीक है, और एक और है आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा, कि डेटा हैंडलिंग आप यूज कर रहे हो किसकी हेल्प से, पांडा की हेल्प से। ठीक है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा की हेल्प से डेटा हैंडलिंग को यूज करना। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा सिलेबस है एक तरीके से, जो कि आपके एग्जाम में दिया हुआ है, जिसको जो है 2-3 बार एक चीज को जो है बार बार रिपीट कर रखा है। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट्स दे रखे हैं आपके। ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क है, बाकी आपका जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरीके से स्मॉल सा है भाई, 1-2 चीज़ को जो है 2-2 बार लिखा हुआ है, लेकिन जो है सेम ही चीज़। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा सिलेबस। तो आपको मान सकते हो कि भाई इसको भी जो है आपको एक अपना जो है इस तरीके से चार्ट बनाना है। जैसे अगर आप पहले यूनिट को कर रहे हो, दैट इज COA को कर रहे हो, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि NS क्लासेस ऐप के ऊपर आपको 15 जनवरी को पूरी मैराथन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगी। मैराथन यानी कि एक तरीके से आपका पूरा सिलेबस वहाँ पर रिवाइज हो जाएगा विथ थ्योरी एंड MCQ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जो है 15 जनवरी को सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी, रात के 9 बजे तक चलने वाली है, ताकि आपका एक ही क्लास में आपको सारी चीजें जो है आपकी रिकॉल हो जाएंगी। अगर आपने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, आपकी रिविजन हो जाएगी। नहीं किया हुआ तो बहुत अच्छा है कि आपका सिलेबस एक बार जो है आपको समझ में आ जाए कि भाई ये चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है भाई, तो ये सब है। तो सबसे पहले आपको COA को उठाना है, दिखना है क्या क्या है, किस तरीके से है, तो ये सब आपको एग्जाम में करना
है। ठीक है भाई, तो ये था पूरा सिलेबस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, आप अपने डाउट्स और कमेंट्स पूछ सकते हैं। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ पे आपको जो है टेस्ट के लिंक वगैरह सारी चीज़ें आपको अपडेट होती रहती हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।